हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ GCS एंड इसका फुल फॉर्म है ग्लासगो कोमा स्केल। तो आज हम डिटेल में ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। तो ग्लासगो कोमा स्केल क्या है? एक ये क्लिनिकल स्केल है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेज़र अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ये क्लिनिकल स्केल है जिसको हम यूज़ करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेज़र करने के लिए। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कब हम चेक करते हैं? आफ्टर ब्रेन इंजरी। किसी में भी ब्रेन इंजरी हुई हो, मतलब हेड की इंजरी हुई हो, उसके बाद पेशेंट हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेट में आया हो, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। तो वो एक स्केल होती है जिस स्केल को हम लोग बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, तो ब्रेन इंजरी को हम लोग उसके कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल से। ठीक है, अब GCS में हम चेक करते हैं तो इसमें भी हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो GCS को चेक करने के लिए हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में EVM। ठीक है, EVM अब क्या है? E का मतलब होता है यहाँ पे आई ओपनिंग, V मतलब वर्बल रिस्पॉन्स एंड M का मतलब है मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब EVM को याद करने के लिए हम लोग EVM मशीन इसी तरीके से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि GCS में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं। तो वो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हम लोग जो चेक करते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं स्कोरिंग दे करके। ठीक है, तो स्कोरिंग क्या होता है हमारा? आई रिस्पॉन्स में हमारे जो स्कोर होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, 4 स्कोरिंग, एंड वर्बल रिस्पॉन्स में हमारे 5। ठीक है, एंड मोटर रिस्पॉन्स में हमारे 6। तो 4, 5 एंड 6। आई 4, वर्बल 5 एंड मोटर में हमारे 6 स्कोर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आई ओपनिंग के बारे में। ठीक है, पेशेंट हमारे पास कोई भी हेड इंजरी का आया और वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, उसके कॉन्शियस स्टेट को चेक करने के लिए हम लोग स्कोरिंग करते हैं कि वो कौन सी स्टेट में अभी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका आई रिस्पॉन्स चेक करेंगे। पर्सन कोई भी आया, हम 4 स्कोरिंग उसको तब करेंगे जब उसका स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, मतलब कि कोई भी पेशेंट आया उसके बाद वो उसकी आईज़ अपने आप ही ओपन है। ठीक है, उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उसको एग्जामिन कर रहे होंगे तब पता चलेगा कि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, मतलब पर्सन की आई ओपनिंग है, तब हम उसको 4 स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, 3 स्कोरिंग हम तब करेंगे जब पर्सन को हम आई ओपनिंग ऑन स्पीच, मतलब पर्सन का हम जो भी पेशेंट होगा उसका हम नाम लेंगे, स्पीच करेंगे, उसके बाद वो अपनी आई ओपन करेगा। मतलब हम पेशेंट का नाम लेंगे और उसको बोलेंगे आंखें खोलो, तो वो अपनी आईज़ ओपन करेगा, तब हम उसको 3 स्कोरिंग करेंगे। एंड 2 स्कोरिंग हम तब करेंगे आई ओपनिंग ऑन पेनफुल स्टिमुलाई, मतलब 4 स्कोरिंग हमने देख लिया, 3 स्कोरिंग, 4 स्कोरिंग मतलब पर्सन स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, उसमें हम लोग एकदम से 4 स्कोरिंग कर देंगे। 3 स्कोरिंग तब करेंगे जब हमने पर्सन को कुछ बोला और उसके बाद उसने आई अपनी ओपन करी। अब स्पीच करने पे भी पेशेंट आई ओपन नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड पेनफुल स्टिमुलाई सेकेंड नंबर तब देंगे हम जब पेशेंट कोई भी आई को ओपन कर रहा है ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। कोई भी हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया, उसके बाद उसने अपनी आईज़ को ओपन किया, तब वहाँ पे हम उसको 2 नंबर देंगे, 2 स्कोरिंग करेंगे। ठीक, इसके बाद फर्स्ट में हम देखेंगे लास्ट हमारा नो आई रिस्पॉन्स एट ऑल। हमने स्पीच किया,
उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया, उसके बाद भी अगर किसी पेशेंट ने अपनी आई ओपन नहीं करी तब हम उसको 1 नंबर देंगे। तो ये होता है हमारा आई रिस्पॉन्स के स्कोरिंग 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, 1 पे नो आई रिस्पॉन्स एट ऑल, ना तो स्पीच पे उसने रिस्पॉन्स किया ना ही उसने पेनफुल स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स किया, तो हम उसको 1 स्कोरिंग करेंगे। सेकंड है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, हम ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ रहे हैं, हमने आई रिस्पॉन्स के बारे में समझ लिया। सेकंड हमारा वर्बल रिस्पॉन्स, जिसमें हमारे स्कोरिंग होते हैं 5। ठीक है, तो 5 हमारा, जब हम उस कोई भी पेशेंट है उसको हम 5 स्कोरिंग तब करेंगे जब पर्सन वेल ओरिएंटेड है टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, पेशेंट कोई भी आया, ठीक है, वेल ओरिएंटेड है, मतलब कि टाइम को लेकर के, प्लेस को लेकर के एंड कोई भी पर्सन को लेकर के वो वेल ओरिएंटेड है। ठीक है, तब हम उसको 5 स्कोर करेंगे। 4 स्कोरिंग हम तब करेंगे कंफ्यूज्ड कन्वर्जन। पेशेंट से हमने कुछ बोला, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज है आंसर्स करने में, वो कुछ ना कुछ सोचने लगा, तब हम उसको 4 स्कोरिंग करेंगे। थर्ड स्कोरिंग हम तब करेंगे, थर्ड नंबर तब करेंगे इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, मीनिंगलेस, मतलब हमने पेशेंट से कुछ पूछा, उसके बाद वो कुछ भी आंसर कर रहा है या कुछ भी बोले जा रहा है मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है, बट पर्सन जो भी बोल रहा है वो हमें समझ में आ रहे हैं उसके वर्ड्स, तब हम उसको 3rd नंबर देंगे, 3rd स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, 2 नंबर उसको हम तब करेंगे पेशेंट कुछ भी बोले जा रहा है बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स। ठीक है, कुछ भी साउंड्स करे जा रहा है, बोले जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है, बट हमें समझ नहीं आ रहे हैं, तब हम उसको 2 स्कोरिंग करेंगे। ठीक, 1 स्कोरिंग हम तब करेंगे नो वर्बल रिस्पॉन्स, मतलब कि पर्सन से कुछ भी पूछा हमने, ठीक है, उसको कोई भी स्टिमुलाइट दिया, उसके बाद भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब हम उसको 1 नंबर देंगे। 5 नंबर पेशेंट वेल ओरिएंटेड, मतलब कि हमने उससे उसका नाम पूछा, उसने बताया, ठीक है, उससे ये पूछा कि तुम कौन सी जगह पे हो, देख करके वो बता रहा है कि हाँ हम यहाँ पे हैं, पर्सन को लेकर के वेल ओरिएंटेड, मतलब उसका सेंस पूरी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, 4 नंबर पे हमने कुछ पूछा, वो कंफ्यूज है आंसर करने में, तब हम उसको 4 स्कोरिंग करेंगे। 3rd में इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब कि हम पूछ कुछ रहे हैं, वो बोल कुछ रहा है, मीनिंगलेस बातें। ठीक है, 2 नंबर तब करेंगे जब इन कॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स, मतलब कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा है, बोले जा रहा है, बट हमें समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, 1 स्कोरिंग तब नो वर्बल रिस्पॉन्स। तो ये था हमारा आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, जो हम GCS में चेक करते हैं। ठीक है, 3rd है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स को हम 6 स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, 6 स्कोरिंग हम तब करेंगे जब ओवे कमांड, मतलब कि कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट है और उसका हम मोटर रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, उसमें जब हमने किसी भी पेशेंट को बोला अपना हाथ उठाओ, पैर उठाओ, तो वो हाथ भी उठा रहा है, पैर भी उठा रहा है, मतलब हमारी कमांड्स को फॉलो कर रहा है, तब हम उसको 6 स्कोरिंग करेंगे। 5 स्कोरिंग हम तब करेंगे फ्लेक्शन विद पेनफुल स्टिमुलाई, लोकलाइज्ड पेन। हमने पेशेंट को हेड इंजरी में, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, उसको हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया किसी भी लोकलाइज जगह पे, कोई भी एक जगह पे, इसके बाद उसने हमारे हाथ को अपने हाथ से हटाया। ठीक है, हमने स्टिमुलाई दिया, पेनफुल स्टिमुलाई लोकलाइज जगह पे, उसके बाद पर्सन ने हमारे हाथ को हटाया। ठीक है, तब हम उसको 5 स्कोरिंग करेंगे। 4 स्कोरिंग हम तब करेंगे नॉर्मल फ्लेक्शन, मतलब हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया पर्सन को, उसके बाद उसने अपने ही हाथ को हटाया, तो ये नॉर्मल फ्लेक्शन, तब हम उसको 3 नंबर देंगे, 4 स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, 6 स्कोरिंग ओबे कमांड, 5 स्कोरिंग फ्लेक्शन विद पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद उसने हमारे हाथ को अपने पास से हटाया। ठीक है, 4 स्कोरिंग नॉर्मल फ्लेक्शन, पेनफुल स्टिमुलाई दिया, उसने अपने ही हाथ को हटाया। 3rd स्कोरिंग तब करेंगे एबनॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है,
अगर पर्सन पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, उसके बाद वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकॉर्टिकेट पोस्चर। ठीक है, पर्सन में हमें देखने को मिलेगा डिकॉर्टिकेट पोस्चर, तब हम उसको देंगे 3rd स्कोर, जो कि मोटर रिस्पॉन्स में हम चेक कर रहे हैं। 2 स्कोरिंग तब करेंगे एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेरिब्रेट पोस्चर। पेनफुल स्टिमुलाई दिया, उसके बाद एबनॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिला, जिस पोस्चर को हम लोग बोलते हैं डिसेरिब्रेट पोस्चर, तब हम उसको 2 स्कोरिंग करेंगे। 1 स्कोरिंग तब करेंगे जब कोई भी उसको कमांड दे लो, स्टिमुलाई दे लो, पेनफुल स्टिमुलाई दे दो, बट कोई भी उसमें रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है, तब हम उसको 1 स्कोरिंग करेंगे। तो ये थे हमारे ग्लासगो कोमा स्केल में जो कंपोनेंट होते हैं EVM, उनके रिस्पॉन्सेस को हम अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग चेक करते हैं। तो जो टोटल स्कोरिंग होता है वो कितना है हमारा, मैक्सिमम 15 एंड मिनिमम जो है हमारा 3। अब मैक्सिमम 15 कैसे, तो हमारा 4 क्या है, सॉरी मैक्सिमम हम निकालेंगे 15, तो मैक्सिमम 15 तब होगा जब हम इसका आई रिस्पॉन्स में 4, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है 4 प्लस वेल ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन, जिसमें कि हमारा 5 स्कोरिंग होता है वर्बल रिस्पॉन्स में 5 प्लस मोटर रिस्पॉन्स में हमारा 6, जहाँ पे पेशेंट कोई बिल्कुल ओबे कर रहा है कमांड्स को 6। ठीक है, तो इसको हम लोग जब पूरा देखेंगे तब हमारा मैक्सिमम 15 आएगा। मिनिमम 3 कैसे, आई रिस्पॉन्स में नो आई रिस्पॉन्स एट ऑल तब 1 स्कोरिंग, एंड वर्बल में नो वर्बल रिस्पॉन्स 1 स्कोरिंग, एंड मोटर रिस्पॉन्स में नो रिस्पॉन्स तब 1 स्कोरिंग। ये हमारी तीनों जो स्कोरिंग होंगी वो हमारी मिनिमम होंगी, मीन्स 3। ठीक है, तो माइनर ब्रेन इंजरी हमारी स्कोरिंग जाती है 13 to 15, एंड मॉडरेट ब्रेन इंजरी 9 to 12 स्कोरिंग, एंड सीवियर ब्रेन इंजरी का कोई पेशेंट आता है तो उसकी स्कोरिंग होती है हमारी 3 to 8। तो ये था हमारा ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। अब ग्लासगो कोमा स्केल में हमें ध्यान देना होता है इसको चेक करते समय कि पेशेंट जो है वो हमारा सेडेटिव नहीं होना चाहिए, पैरालाइज्ड नहीं होना चाहिए। अगर पैरालाइज्ड होगा तो उसके मोटर जो रिस्पॉन्सेस हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम GCS किस पेशेंट में चेक कर रहे हैं एंड उसका स्कोरिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो एवरी मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये GCS के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आए तो उसका हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक कर सके एंड उसके स्कोरिंग कर सके, एंड अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग उसके हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में जान सके। तो ये था हमारा GCS के बारे में, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आई होप ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। थैंक यू।